नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति जिसके खून से हाथ संगे हो, वो आदमी जाके कितना भी खुद को अपनी पीठ थपथपा ले, पर अगर आप ये सोचते कि वो राम जी की प्रतिष्ठा जो है उनके हाथ से है, तो फिर आपकी बहुत बड़ी गलत समझ। राम जी ऐसे नहीं थे। राम जी अपने लोगों से ये नहीं कहते थे कि इनको कपड़ों से पहचाना जाएगा। राम जी अपने लोगों से ये नहीं कहते थे कि उस पे अचार के उस पे डब्बे के ऊपर महिलाओं की फोटो लगा दो, अचार बहुत बिकेगा। ये जो चारों शंकराचार्य हैं, हमारे जो 4 खंबे हैं इस सनातन धर्म के, वो 4 खंबे चीख चीख के कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो धर्म के विरुद्ध है। मोदी जी की एक भी तस्वीर दिखा दीजिए, इवन उनके कुर्ते में से भैया जो उनकी बॉडी दिख रही है उस पर कहीं जनेऊ है। मोदी जी राम जी की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति जिसके खून से हाथ सने हो और अपने ही मतलब देशवासियों के हाथ खून से हाथ सने हो, वो आदमी जाके कितना भी खुद को अपनी पीठ थपथपा ले, पर अगर आप ये सोचते कि वो राम जी की प्रतिष्ठा जो है उनके हाथ से है, तो फिर आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। ये राम जी का दुर्भाग्य है कि वो ऐसे व्यक्ति के हाथों, जिस राम राज्य की हम बात करते हैं, वहाँ के लोग जो है मतलब वहाँ का राजा इतना आताताई नहीं हो सकता। राम जी ऐसे नहीं थे। राम जी अपने लोगों से ये नहीं कहते थे कि इनको कपड़ों से पहचाना जाएगा। राम जी अपने लोगों से ये नहीं कहते थे कि उस पे अचार के उस पे डब्बे के ऊपर महिलाओं की फोटो लगा दो, अचार बहुत बिकेगा। महिलाओं का भी सम्मान करते थे, बड़े बुजुर्गों का भी सम्मान करते थे। तो नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति जो है, अगर आप ये कहें कि उन्होंने प्रतिष्ठा करी, उनके पास आज एक मौका था, राजनीतिक इवेंट है, तो हमारे पूजनीय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, दशरथ नंदन, कौशल्या नंदन, ठीक है, सियावर राम जो है हमारे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने का जो आज ये लोग हल्ला मचा रहे हैं। राम जी ने तो आना था, कैसे भी आना था। राम जी आ गए हैं, कौन लाया है इस बात पे अगर वो कोई बात करे तब इस बात का जवाब दिया। तो कौन लेके आया है, आप बताएंगे जरा कि कौन लेके आया है? देखिए ऐसा है, राम जी ने तो आना था, ठीक है, जरिया नरेंद्र मोदी बने, लेकिन लड़े कौन? जो अखाड़ा लड़ा, जो ट्रस्ट लड़ा, वो बेचारे कहाँ हैं? जो वकील लड़े वो कहाँ हैं? मैं बार बार पूछना चाहती हूँ, जैसे हर बार कहते हैं ना कि कांग्रेस ने एक एफिडेविट दिया कि राम जी का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर राम जी का अस्तित्व नहीं होता और कांग्रेस का पिछले 75 सालों में कम से कम 50 साल तो शासन रहा, तो क्या राम जी का जो भी है, रामनवमी का जुलूस, हमारे यहाँ रामनवमी होती थी, हमारे यहाँ दिवाली मना रहे हैं, हम दशहरा मना रहे हैं, नवरात्रे मना रहे हैं, क्या हम कर लेते जब राम जी का स्वरूप था? इस मंदिर के अलावा क्या राम जी कहीं नहीं विराजते? कहीं नहीं है राम जी, नहीं है कहीं, बताएं मुझे, हाँ या ना करें। लेकिन वो तो पहले मेरी बात है राम जी, मैं वही कह रही हूँ ना कि वो राम जो पिछले 50-55 सालों से अपना अस्तित्व नहीं खोए, उससे पहले हम जो है हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, तब इस बात को दबा दिया गया, ठीक है। लेकिन अगर 500 सालों से कोई लड़ाई चल रही है, तो उस टाइम कौन सा संगठन खड़ा था जिसने इसकी लड़ाई नहीं लड़ी? और अगर किसी ने नहीं लड़ी तो क्या शायद उनको ये मुद्दा उतना बड़ा ना लगा? तो मोदी बड़ा आप श्रेय मोदी जी ले रहे हैं। ये जो चारों शंकराचार्य हैं, हमारे जो 4 खंबे हैं इस सनातन धर्म के, वो 4 खंबे चीख चीख के कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो धर्म के विरुद्ध है, जो हो रहा है वो शास्त्रों के विरुद्ध है। फिर भी आप नहीं समझ रहे। तो वो मतलब यहाँ पे मुझे आदत है मुझे अपना कंधा खुद थपथपाने की। तो नरेंद्र मोदी जी की जो पिछले 11 दिनों की आप इमेज देख रहे हैं ना, छोटी सी बात पूछती हूँ, जितने भी हमारे यहाँ हिंदू धर्म में धर्म कार्य होते हैं, क्या कोई जनेऊधारी व्यक्ति नहीं करता? मोदी जी की एक भी तस्वीर दिखा दीजिए, इवन उनके कुर्ते में से भैया जो उनकी बॉडी दिख रही है उस पर कहीं जनेऊ है? कहीं भी है? देखा है किसी ने? नहीं देखा ना। क्यों? क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता। धर्म को मानते होते तो धर्म के पूरे नियम होते। आप कह रहे हैं मैं उस पर सो रहा हूँ, सोइए बाहर आके टेंट में, लोगों ने देखा हो ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आज जिन लोगों यहाँ से आपने बेघर किया है, वो कहा आज टेंट में सो रहे हैं। रामलला को टेंट से निकाल के आपने जो घर दिया है, क्या रामलला इस बात से खुश होंगे? वो भी ओरिजिनल नहीं है, मूर्ति आपने बनवाई है। जिस रामलला की मूर्ति पे इतना बवाल हुआ, इतना साल लगे उसको करने में, उस चीज में क्या मतलब बिल्कुल भी कहीं लेश मात्र भी शर्मिंदगी नहीं है इस बात की कि हमने भगवान को किस तरह से इस्तेमाल किया। और आज उनके नाम पे जो हजार लोगों को उजाड़ा गया है, क्या राम जी इस बात से खुश होते हैं? वो राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बात कर रही हूँ, वो जिनके शासन की लोग दुहाई देते हैं कि वो राम राज्य ऐसा था, वो राम राज्य ऐसा था कि मतलब कोयले गाती रहती थी, फसलें लहलाती रहती थी, हर घर आंगन में जो है सुख समृद्धि थी, खाना पीना कहते हैं आपके भंडार भरे हैं, आपकी औरतें जो हैं वो जेवर से लदी फली हैं, कुछ है, बच्चों का बचपन है, आज की डेट में है, कुछ रह गया नहीं है ना? आपने कुछ नहीं छोड़ा, क्योंकि आपने
खुद को इतना लार्जर देन लाइफ इमेज बना दिया है कि ये नहीं तो कौन। जबकि मैं एक चीज कहती हूँ, मुझे लगता है आप लोग भी मेरी बात से एग्री करेंगे, कोई व्यक्ति चला जाता ना इस दुनिया से, उसकी जगह लेने के लिए ना आप चौथे दिन क्रिया कर देते हैं, रस्म पगड़ी कर देते हैं और किसी और को उसकी जगह। तो जिनको ये मुगालता है ना, और खुद नरेंद्र मोदी जी को भी है कि मैं नहीं तो कौन। लोग इस देश में पढ़े लिखे समझदार ऐसे बहुत लोग हैं। मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रही, लेकिन उसके अलावा भी पढ़े लिखे समझदार लोग इतने हैं जो शासन और सत्ता को अपने हाथ में ले सकते हैं। पर आपने खुद को इतना ग्रैंड बना लिया है और आप ये चाहते हैं कि लोग इस इमेज में बिलीव करें मेरी, ठीक है। तो राम राज्य इतना आसान नहीं है लाना, उसमें खुद में उतारना पड़ता है राम को। कल सुबह के अखबारों में अगर किसी बहन बेटी का बलात्कार नहीं हुआ है, किसी माँ को उसकी 3 बेटियों ने चिता से नहीं उतारा है जब तक प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हो गया है, ये अभी हाल फिलहाल की ही बात है, ठीक है। और भाइयों का में प्रॉपर्टी का बंटवारा हो, बहन बेटियों की इज्जत का सवाल हो, कहीं किसी के साथ आप गबन कर रहे हैं, कहीं किसी के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, इस तरह की चीजें जब नहीं होंगी ना, छोटी छोटी गाड़ी चोरी, पेन चोरी, पेंसिल चोरी, जिस दिन ये भी निकल जाएगा ना, लोग एक दूसरे को प्यार से मोहब्बत से देखेंगे, उस दिन आएगा राम राज्य। लेकिन लोग तो यही कह रहे हैं ना, बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी पार्टी के तमाम ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं अब राम राज्य आएगा। मैंने क्या बोला, ये सब में से कुछ भी माइनस हो गया कल सुबह तो राम राज्य है, और नहीं हुआ तो फिर मोदी जी जो है वो बैन लगाएंगे चीजों पे। चीजों पे बैन का मतलब समझ रहे हैं आप कि मीडिया पे, मतलब अखबारों पे, टीवी पे, न्यूज पे, सब जगह ये चीज जो है वो आप कर पाएंगे क्या? पॉसिबल ही नहीं। और अगर पॉसिबल है राम राज्य तब आएगा। तो क्या लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र की जो घोषणा की जा रही थी, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, राम मंदिर बन जाने दो, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो 2024 से पहले, इलेक्शन से पहले हिंदू राष्ट्र घोषित होगा क्या? कैसे घोषित हो जाएगा? आज आपने देखा ये जितने केसरिया नारंगी झंडे लगे हैं, ये कहाँ है? कहाँ है? बीजेपी की तरफ से बाकायदा उनके कार्यकर्ता लोगों के घरों तक लगा के गए हैं। मार्केट एसोसिएशन को, मॉल्स को, स्कूल्स को, कॉलेजेस को, इंस्टीट्यूशंस को शोभा यात्रा निकालने की और इस तरह के इवेंट को करने की, अपने यहाँ कल्चरल प्रोग्राम करने की, इन चीजों की बाकायदा जो है उनको कहा गया कि उन्होंने किया, वो करे। तो लोग अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं, मन है नहीं है, 12 घरों पे लगा दिया, अगर बचे हुए 5 घर सोच रहे हैं कि मैं नहीं लगाऊंगा तो मेरे घर पे लिंचिंग ना हो जाए। तो इस तरह की चीजों से बचने के लिए, लेकिन मैम 4 शंकराचार्य इसका विरोध कर रहे हैं, तो इतनी जल्दीबाजी क्यों है कि मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है? 24 अप्रैल में चुनाव है, कैसे? अगर मई जून तक मंदिर पूरा होगा तो क्या करेंगे बेचारे? खुद सोचिए ना।